बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली एयर फोर्स में जो है वो वैकेंसीज़ अनाउंस हो चुकी हैं कमीशन ऑफिसर्स की, और इनकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन डेट वो 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज़ में जो है वो अप्लाई करना है। सबसे पहले है परमानेंट कमीशन में है जीडीपी जनरल ड्यूटी पायलट, जिसमें एज 16 से 22 ईयर्स होनी चाहिए। नेशनैलिटी है मेल फीमेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। हाइट 5 फीट 4 इंचेस। विजन 6/6 का होना चाहिए। उसके अलावा क्वालिफ़िकेशन में है अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड विद मिनिमम 65% इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंसेज। और इसके अलावा अगर ए लेवल किया हुआ है तो उसमें फ़िज़िक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी होना चाहिए। एफएससी में फ़िज़िक्स मस्ट होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि पहले हम परमानेंट कमीशन की बात करते हैं, फिर हम शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करेंगे। फिर आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसमें मेल फीमेल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो है वो क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन इसमें फ़िज़िक्स के साथ मैथ भी होना चाहिए। फिर आता है एयर डिफेंस कोर्स। इसमें सिर्फ मेल सिटीजन्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंसेज में जो है वो एफएससी की हुई हो। उसके बाद है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स। इसमें भी मेल सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं और सेम जो है वो क्वालिफ़िकेशंस हैं। फिर आता है लॉजिस्टिक्स कोर्स। इसमें भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ये मेल्स का है। और इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन है एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेस की। मैथ्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि एजुकेशनल ब्रांच में एज जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब एजुकेशनल ब्रांच में आते हैं तो एज 21 से 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। नेशनैलिटी मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस है मैरिड या अनमैरिड। हाइट 5 फीट 4 इंचेस। और रैंक है पायलट ऑफिसर या फ्लाइंग ऑफिसर। क्वालिफ़िकेशन मैनेजमेंट साइंसेस, मैथ्स, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स। इसमें एमएस या एमफिल होना चाहिए। उसके साथ यह अकाउंट्स ब्रांच, इसमें भी मेल होना चाहिए। मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैरिड और अनमैरिड, 5 फीट 4 इंचेस, फ्लाइंग ऑफिसर। और इनका भी 4 इयर्स का ही बीएस कॉमर्स है। और इसके अलावा बीएस अकाउंटिंग है, फाइनेंस है और इक्विवेलेंट 16 इयर्स एजुकेशन इन अकाउंटिंग और फाइनेंस। इसके बाद आ जाता है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स। एज है 18 टू 30 इयर्स ऑन 25 अप्रैल 2025। मैरिटल स्टेटस वही है। क्वालिफ़िकेशन है साइंसेस में होना चाहिए। बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीएस विद मिनिमम सेकंड डिवीजन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी। उसके साथ है जेएजी लीगल ब्रांच। एज वही है, बाकी सब वही है। क्वालिफ़िकेशन जो है वो एलएलबी मिनिमम सेकंड डिवीजन है। और लॉजिस्टिक ब्रांच जो है वो एज शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैरिड और अनमैरिड स्टेटस होना चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर एज मैंने पहले बता दिया। क्वालिफ़िकेशन है लॉजिस्टिक्स में होना चाहिए मास्टर्स। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बीबीए, एमबीए इन लॉजिस्टिक्स। उसके अलावा आईटी ब्रांच में एज 18 टू 30 इयर्स। क्वालिफ़िकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंसेस, एमसीएस और बीएस एमएस। और एमईटी ब्रांच में होना चाहिए बीएससी, बीएस, बीई, बीसीएस इन साइंस सब्जेक्ट, फिज़िक्स, मैथ्स कंपलसरी। और एमएससी, एमएस इन मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेस, फिज़िक्स, मैथ्स, ज्योग्राफी एट्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया गया है, जो कि आपका सबसे पहले आपका जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू, आपका जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपका जो है वो
वो होगा, ISSB का टेस्ट होगा, उसके बाद फर्दर जो है वो चीज़ें होंगी। सो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर किसी ने GDP के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो गर्ल है या चाहे वो बॉय है, अगर उसकी सही तैयारी है तब वो अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ पे जब आप सिलेक्शन सेंटर में जाते हो, एक तो वैसे ही वहाँ का माहौल इतना टफ़ होता है कि वो आपको सारा दिन जो है वो बिठा के रखते हैं। आपका अगर आपका 7 बजे टेस्ट है तो वो शाम को 4 बजे आपका टेस्ट लेंगे, और तब तक आपको जो आता है वो भी भूल चुका होगा। या तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या तो आपको जो है आपके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठ सकें। और दूसरी बात कि अगर आपको नहीं है, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, या आप ये समझते हैं कि आपको अभी जो है वो नहीं इतना इसका आइडिया, तो आप अगले साल अप्लाई करें और इसकी प्रैक्टिस नॉन वर्बल की वर्बल की ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अपना ये जो चांस है इस दफ़ा का, ये मतलब एक दफ़ा दे के आप एक चांस मिस कर देंगे तो अपना चांस मिस करने की ज़रूरत नहीं है। एक साल वेट कर लें, अगले साल सही तैयारी के साथ दें, क्योंकि एज यू नो कमीशन्ड ऑफिसर्स की है, तो आप एक चांस वेस्ट करके आप अपना ही नुकसान करेंगे। और इसका जो रजिस्ट्रेशन करानी है वो आपने करानी है joinpf.gov.pk पे, और ये 8 सितंबर तक है। तो जितनी लेट रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतनी लेट डेट आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।